हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। इस योजना पे जिसे NSIGSE कहा जाता है, और एक बड़ा काम जो आजकल हमें करने को कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हमारे विभाग की योजना है ये। Guidelines for National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education या NSIGSE. It is a centrally sponsored scheme with the objective to establish an enabling environment to reduce the dropouts and to promote the enrollment of girl children mainly belonging to SC/ST community in secondary school. ये केंद्र सरकार की एक प्रोत्साहन योजना है और इसका उद्देश्य है ड्रॉप आउट में कमी करना और विशेष रूप से SC/ST कैटेगरी की बालिकाओं के एनरोलमेंट में बढ़ोतरी करना। अकॉर्डिंग टू द स्कीम, ए सम ऑफ ₹3000 इज डिपॉजिटेड इन द नेम ऑफ एलिजिबल अनमैरिड गर्ल्स एज फिक्स्ड डिपॉजिट ऑन एनरोलमेंट इन क्लास 9। जब इन बच्चों का 9th क्लास में एडमिशन हुआ था तो इनके नाम 3000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट की गई थी। हु आर एंटाइटल्ड टू विड्रा इट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट देयर ऑन पासिंग 10th क्लास। ये विद्यार्थी इस राशि को विड्रा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ब्याज सहित ऑन पासिंग 10th क्लास, अगर ये 10वीं पास कर लें एंड अटेनिंग 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल की उम्र हो जाए। द स्कीम कवर्स, इस स्कीम में शामिल थे नंबर 1 ऑल गर्ल्स बिलोंगिंग टू SC एंड ST कम्युनिटीज हु पास क्लास 8। कक्षा 8 पास करने वाली वे सारी बालिकाएं जो SC अथवा ST कैटेगरी में हैं। नंबर 2 ऑल गर्ल्स हु पास 8th एग्जामिनेशन फ्रॉम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV से पास होने वाली बच्चियां, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे बिलोंग टू SC/ST और नॉट, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि वे अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी की हैं या नहीं। अगर उन्होंने KGBV से 8वीं पास की है तो उनका एनरोलमेंट इसमें हुआ है। एंड एनरोल इन 9th क्लास 9 इन ए स्टेट गवर्नमेंट एडेड एंड लोकल बॉडी स्कूल। इनका प्रवेश शासकीय सहायता प्राप्त, अनुदान प्राप्त या स्थानीय निकाय के जो विद्यालय हैं उनमें होना चाहिए। टू बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट अंडर द स्कीम, इस योजना का लाभ उठाने के लिए द गर्ल शुड बी अनमैरिड एंड शुड बी बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 31 मार्च ऑन ज्वाइनिंग क्लास 9। दो शर्तें हैं। एक तो द गर्ल शुड बी अनमैरिड, बालिका का विवाह ना हुआ हो 18 साल से कम आयु में, एंड शुड बी बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, और 31 मार्च को जब उसने 9वीं क्लास में एडमिशन लिया था तब उसकी एज 16 वर्ष से कम ना हो। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इस पे स्कूल वेरिफिकेशन बाय प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ऑफलाइन एक्सेल शीट आपसे शेयर की गई है। उसमें प्रिंसिपल को स्कूल के द्वारा वेरिफिकेशन करना है एंड सबमिशन टू डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी को जमा होना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल अपलोडिंग वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ज़िला स्तर से इनका वेरिफिकेशन और अपलोडिंग का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। फिर स्टेट लेवल वेरिफिकेशन बाय स्टेट नोडल ऑफिसर, SNO के द्वारा राज्य स्तर पे इसका सत्यापन होगा। एंड सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज या प्रपोजल ऑफ द स्टेट ओवर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑन NSP। जो स्टेट नोडल ऑफिसर हैं वे अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC के द्वारा NSP पे पूरे प्रदेश की लिस्ट अपलोड करेंगे। द डिटेल्ड प्रोसेस इन्वॉल्व इन सबमिशन अपलोडिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑन NSP इज गिवन बिलो। ये प्रक्रिया यहाँ दी गई है। नो लॉगिन ऑन NSP फॉर अपलोडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ स्कॉलरशिप होल्डर्स इज टू बी डन आइदर बाय द स्टूडेंट और स्कूल फॉर स्कॉलरशिप। खास बात यह है कि स्कूल को
या विद्यार्थी को कोई भी ऑनलाइन अपलोड करने वाला काम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे नहीं करना है। ये काम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। NSIGSE स्कीम में विद्यार्थी को कुछ नहीं करना है, स्कूल को ऑनलाइन कुछ नहीं करना है। ऑफलाइन जो एक्सेल आपके साथ शेयर की गई है उसमें जानकारी वेरीफाई करना है। द एप्लीकेशन प्रोफार्मा हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स या प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल इन हार्ड कॉपी। ये जो एक्सेल शीट है यही वो एप्लीकेशन प्रोफार्मा है, जो पॉइंट एप्लीकेशन प्रोफार्मा है उन्हें एक्सेल शीट में दिया गया है। इट कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ हम एक्सेल शीट, ऑफलाइन एक्सेल शीट शेयर कर रहे हैं। द प्रोफार्मा कैन बी फिल्ड अप बाय द स्टूडेंट स्कूल इन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में स्कूल को विद्यार्थी की जानकारियाँ वेरीफाई करना है। The information of all the students of a school will be compiled in Excel sheet and verified by the principal of the school. सारे विद्यार्थियों की जानकारी एक्सेल शीट में कंपाइल की जाएगी और प्राचार्य द्वारा उसे सत्यापित किया जाएगा। Which will then be sent to district education officer either through mail or in CD and hard copy. इसकी हार्ड और सॉफ्ट कॉपी आप जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। The district education officer will log in with user ID and password generated by state nodal officer and sent on registered mobile number of DO. जिला शिक्षा अधिकारी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ID पासवर्ड प्राप्त होंगे। ये काम कैसे किया जाना है इसकी प्रक्रिया भी दी हुई है। द मोबाइल नंबर जो लिखा हुआ है, द मोबाइल नंबर कैन बी गिवन आइदर ऑफ द स्टूडेंट और पेरेंट और गार्जियन, नेबर और फ्रेंड। कोई भी जीवित मोबाइल होना चाहिए, विद्यार्थी का हो, माता पिता या मित्र का भी हो। नंबर 5, आधार एनरोलमेंट ID, EID जिसे कहते हैं, कैन बी यूज्ड इन केस आधार नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज़ नॉट अवेलेबल। अगर विद्यार्थी का आधार उपलब्ध नहीं है तो आधार एनरोलमेंट की जो स्लिप है दैट नंबर कैन बी यूज्ड। However, Aadhaar seeded bank account number is to be provided latest by, जब स्कीम आई थी तब की डेट है 31 अक्टूबर 2016 फॉर मेकिंग डिसबर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप। खाते में राशि तभी आएगी जब वो आधार लिंक है। द फील्ड मेंशन विथ एस्ट्रिक आर मैंडेटरी टू फिल अप। इसमें जो जानकारियाँ कॉलम दिए हैं वो कंपलसरी हैं। दीज आर नेम ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं करना। स्कॉलरशिप नेम ये भी लिखा हुआ है और चेंज नहीं करना है। नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ देख लें कि विद्यार्थी का नाम सही है। डेट ऑफ बर्थ, उसकी जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, इंस्टीट्यूशन या स्कूल ID या डाइस कोड स्कूल का, बैंक अकाउंट ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थी का बैंक अकाउंट, IFSC कोड ऑफ देयर बैंक, उस बैंक का IFSC कोड, कैटेगरी SC ST जनरल, ये जानकारियाँ ज़रूरी हैं। नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव फॉर गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन NSIGSE फॉल्स विद इन द कैटेगरी ऑफ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये प्री मैट्रिक कैटेगरी की स्कॉलरशिप है। अंडर NSIGSE स्कॉलरशिप ऑफ क्लास 9 2016-17 की ये लिस्ट है। आर टू बी अप्लाइड ऑन NSP अंडर प्री मैट्रिक फ्रेश स्कॉलरशिप। इसे प्री मैट्रिक फ्रेश स्कॉलरशिप में DO सर द्वारा अपलोड किया जाएगा। डाटा अपलोडिंग ऑफ स्टूडेंट ऑन NSP विल बी डन बाय DOs एज मैंशनड अबव। ये काम ज़िला शिक्षा अधिकारी द्वारा होना है। द यूज़ ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC फॉर डाटा सबमिशन विल बी डन बाय द स्टेट नोडल ऑफिसर ओनली while सबमिटिंग द डाटा फ्रॉम स्टेट टू द डिपार्टमेंट ऑन NSP। पूरे राज्य का डाटा SNO के द्वारा DSC के माध्यम से सबमिट किया जाएगा। द कलेक्टेड डाटा फ्रॉम डिफरेंट स्कूल विल बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल इन द मैनर एज गिवन बिलो। ये जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के काम की बात है कि अपलोड कैसे करेंगे। पूरे प्रदेश में ये सूची है पात्र विद्यार्थियों की। पूरे प्रदेश में 1,19,489 विद्यार्थी हैं। ज़िले वार सूची दी हुई है, अलीराजपुर से शुरू हुई है और यहाँ के जो पात्र विद्यार्थी हैं उनकी सूची है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उल्टे क्रम में जमी हुई ये लिस्ट हमारे पास आई है। चाहें तो आप इसे सीधा कर सकते हैं या अपने ज़िले की लिस्ट निकाल कर
उसे स्कूल के आधार पर सॉर्ट कर लें। जिस स्कूल से जितने विद्यार्थी हैं, इस क्रम से बढ़ते हुए सारे ज़िले इसमें दिए हुए हैं। ये जो फॉर्म के कॉलम हैं, ये लिस्ट है। इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी दी हुई है विद्यार्थी की, फिर एप्लीकेंट्स नेम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम और जेंडर। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ दी गई है जो चेक होना है। कैटेगरी SC ST या KGBV वाली दूसरी कैटेगरी के भी हो सकते हैं। इज सिंगल चाइल्ड, अगर वो बच्ची परिवार की इकलौती बालिका है तो उसे मेंशन करना है। डोमिसाइल स्टेट, जो राज्य है अपना मध्य प्रदेश है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, फिर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड बैंक का, इंस्टीट्यूशंस नेम, स्कूल का नाम जहाँ क्या है ये विद्यार्थी, स्कूल का नाम जहाँ की ये बच्ची विद्यार्थी है। कोर्स नेम, क्लास सबकी 9th थी जहाँ एडमिट हुए थे। कोर्स ईयर 16-17 में भर्ती हुए थे यहाँ। INO's नेम में प्रिंसिपल का नाम दिया हुआ है। इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, जो प्राचार्य उस समय रहे होंगे 16-17 में। फिर मोबाइल नंबर, इसके बाद ईमेल आईडी, एप्लीकेशन स्टेटस, इसके बाद स्कीम का नाम। आपको इसी एक्सेल शीट पे इसके आगे कुछ कॉलम बनाना है जिनमें ये वेरीफाई करना है कि बैंक अकाउंट सही है, आधार नंबर लिखना है बच्चे का और कंफर्म करना है कि जो बैंक अकाउंट है वो इस आधार से लिंक्ड है। विद्यार्थी ने 10वीं पास की है, ये वेरिफिकेशन होना है। और ये एक्सेल शीट आपके साथ शेयर की गई है। इसमें से सॉर्टिंग करके अपने स्कूल के नाम के आधार पर इसे छांट लें और ये M नंबर वाले कॉलम को फिल्टर करके कॉलम M में जो स्कूलों के नाम दिए हैं यहाँ के आधार पे अगर इसकी सॉर्टिंग की जाए तो एक स्कूल के सारे विद्यार्थी एक साथ आ जाएंगे। फिर उस स्कूल के प्राचार्य को आगे 4 कॉलम इंसर्ट करना है जिसमें बच्चे का आधार नंबर, उसका बैंक खाता, उसका 10th क्लास का रिजल्ट, IFSC कोड और वैवाहिक स्थिति इन्हें दर्शाना है। अगला एक रिमार्क का कॉलम बना के यदि वो छात्रा कक्षा 9 में फेल हो गई, कक्षा 10 उत्तीर्ण नहीं हो पाई, तो रिमार्क में इस बात को अंकित कर दें क्योंकि फिर वो इस योजना के लिए पात्र नहीं रहेगी। ये एक बड़ा काम है जो होना है, तो उम्मीद है ये सूचना अच्छी लगी होगी। हम ये एक्सेल शीट और दिशा निर्देश दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कृपया इसे जल्दी करें क्योंकि विद्यार्थियों की लिस्ट जब राज्य स्तर से केंद्र को भेजी जाएगी उसके बाद इन छात्राओं को आहरण की सुविधा प्राप्त होगी। तो प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।